हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक बॉल है, इसको हमने ग्राउंड से कुछ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। ठीक है। और ये जाता है तो ये कोई क्लिप है, इस क्लिप पे ये एज पे टकराता है। ठीक है। तो हमें बताना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रही हो। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हमें सिचुएशन गिवन है यहाँ पे। तो अपना एक्स एक्सिस ले लेते हैं इसको, बाकी ये वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे कहीं एक क्लिप है। ठीक है, इस टाइप की बिल्डिंग टाइप समझ सकते हैं। कोई दीवार है तो ऐसे समझ लो, सिंपल ना। ठीक है, तो सही कोई दीवार है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट आता है और टकराता है। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है इसको, इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल हमें दिया गया है थीटा। वी नॉट इसकी वेलोसिटी है। तो ये आएगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे करके यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें डायग्राम में गिवन है कंडीशन, ये वाला पॉइंट। देखो, जब ये इस पॉइंट पे टकरा रहा है, उस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो एक्स एक्सिस में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ये हो जाएगा अपना एल, ये एल आ जाएगा। बाकी जो वर्टिकल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो इसकी हाइट के बराबर हो जाएगा सिंपली। यहाँ से यहाँ तक की हम हाइट देख लेते हैं। ये हाइट भी हमें एल ही दे रखी है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही सेम है। ठीक है, ये भी एल आ गया सेम। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अपना एल कॉमा एल। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट भी एल है, वाई कोऑर्डिनेट भी एल है, दोनों ही एल है यहाँ पर। अगर आप करना चाहो इसको तो इक्वेशन आप प्रोजेक्टिव से भी कर सकते हैं। बाकी मैं सिंपल इक्वेशंस लिख के सॉल्व करके बताता हूँ इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल में। एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, इससे ये वाई डायरेक्शन में मूव करेगा ना। ठीक है, तो ये वाला तो वेलोसिटी इसको वी एक्स कह दिया अपने, इसको कह दिया वी वाई। ये दो कंपोनेंट कर दिए, इसको ऊपर हटा देते हैं हमसे। तो वी एक्स की जो वैल्यू है, एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा वी नॉट का कॉस थीटा। अलग तरीके से वाई एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा अपना वी नॉट का साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है इसमें। ठीक है, ग्रेविटी तो वाई में आ रही है केवल, ये वाला चीज़ तो जीरो हो जाएगा। सिंपली हमें यहाँ से मिलेगा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस में वो तो एल के बराबर हो रहा है, उसको हम एल लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, यू नॉट वी नॉट कॉस थीटा इंटू किसी टाइम टी में, मैंने मान लिया टी टाइम लग रहा है इसको, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में इंटू टी आ जाएगा ये। तो अपना पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम वाई एक्सिस में बनाते हैं, ऐसा ना कहेंगे यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई एक्सिस में, वो आएगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू टाइम टी प्लस हाफ ऑफ द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर। सारा डाटा सब्स्टिट्यूट करते हैं वो। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना अपना एल, एल इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई में क्या है वी नॉट साइन थीटा इंटू टाइम टी। देखो वेलोसिटी ऊपर है पर जो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन आएगा तो नीचे की तरफ होगा ना, डाउनवर्ड होगा। तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इसको तो नेगेटिव कहना पड़ेगा, याद आएगा माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। और दोनों इक्वेशन से हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, टाइम तो अपना अननोन है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल के एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हो जाएगी एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। टाइम की जो वैल्यू आ रही है ना वो दोनों जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा एल इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू रख रहा हूँ, टी को हम लिखेंगे एल अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करना है तो एल का स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अपना आ गया। अब मेन पर्पज तो क्या है अपना, हमें तो वेलोसिटी निकालना है इसका। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, तो वी नॉट एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। पहले तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है वो तो कैंसिल करते हैं। देखो यहाँ भी एल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एल वाला टर्म एक यहाँ पे भी आ रहा है। सबसे पहले इस वी नॉट से वी नॉट को कैंसिल आउट करते हैं, इस वाले एल से ये वाला एल कट जाएगा और एल की दो पावर है तो एक पावर कट जाएगी, एक बचेगी केवल। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन ऊपर खिसका लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ अपना इस तरीके से आ जाएगा। अब बी नॉट केवल हमें यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, इस वाली चीज़ को इधर ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से आ जाए वन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस को हम टेन लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया अपना सिंपली टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू टाइम्स ऑफ
वी नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा वी नॉट को मैं वी वन नॉट वाला जो टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, वन को उधर भेज रहा हूँ, तो वन उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से बचेगा जी अपॉन टू टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं, वी नॉट स्क्वायर को इधर की तरफ ले लेते हैं, टेन थीटा माइनस वन को पूरा का पूरा इधर की तरफ ले लें, तो ये डिवाइड में आएगा इधर। ठीक है, पूरा ले रहे हैं हम एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से ये बच जाएगा अपना वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन, इस तरीके से आगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम, ठीक है, अब तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, अगर हमें वी नॉट की वैल्यू चाहिए तो उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, बस यहाँ से वी नॉट की अपनी जो वैल्यू आ जाएगी तो लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे अगर कॉस बनेगा केवल, ये आएगा वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर है उसका रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा सिंपली, बाकी सारी चीज़ों को अपन रूट के अंदर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा जी अपॉन टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस। ठीक है, इस तरीके से अपना ये आंसर आ रहा है, वी नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा अंडर रूट जी अपॉन टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा माइनस। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नीचे तो टेन थीटा माइनस वन आना चाहिए और कॉस थीटा भी आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ना मैच कर रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें वही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं इसको। बाकी अगर आप चाहो तो इसको क्वेश्चन और ट्रेजेक्ट्री से भी डायरेक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी सीधा हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।